अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये पूरा वीक माशाल्लाह शादी का चला है और पेपर्स का भी चला है। जब मैं छोटा था तो मैं सोच रहा था ये 14 साल कैद व मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 14 जमातें पढ़ने के बाद जो उस वक़्त का कॉन्सेप्ट था तो हमारी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये नहीं पता था कि 14 साल के बाद या 16 साल हो गई और फिर उसके बाद शादी के बाद दोबारा से आपको 16 साल कैद व मुशक्क़त दोबारा लग गई। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी कैद व मुशक्क़त की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि आपकी अपनी एजुकेशन तो ख़त्म हो जाती है, जॉब ऑफिस हो जाता है, फिर बच्चों की वजह से दोबारा सुबह उठना पड़ता है, पेपर उनके पढ़ना आपको पड़ता है। मैंने महसूस किया कि वोमिटिंग होने शुरू हो गई। मुझे इतना पढ़ाई का जोर चल रहा था, फौजिया का पेपर, पढ़ो 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 पढ़ो, हर तरफ किताबें किताबें, और उसके साथ शादी। सारा दिन ऑफिस, वापस आओ, टीचर, पढ़ाई। और इनके माशाल्लाह सर भी हमारे इतने अच्छे, इतवार के दिन भी आ गए, वो पढ़ा रहे, इनको पढ़ाया। और फिर लेट नाइट शादी से फारिग होकर जब घर पहुँचे, चेंज वेंज करके लेटने लगे तो 2 बज रहे थे। और अभी फिर सुबह 7 बजे यहाँ उठ के ये दोबारा से स्कूल जा रहे हैं। और फौजिया को तो माशाल्लाह अल्लाह ही खैर करे, ये तो कुछ खुदाई मखलूक है कि मेरे ख्याल फिर 4-6 बजे से दोबारा से उठी हुई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी जा किस तरफ रही है, लेकिन यही सफ़र है शायद इंसान का, कि इसीलिए माँ बाप के दर्जात जो है ना वो बड़े बुलंद हैं। तो अभी जा रहे हैं कुछ पार्क की तरफ, कोशिश करेंगे। अब रात को 2 बजे सोने के बाद क्या एक्सरसाइज होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है, तमाम हाल वालों को ये ख़ास जिम्मेदारी थी कि ख़बरदार अगर अदनान ने एक बोटी ज़्यादा ली या ये कुछ भी हो, तो हमारी नसीन आंटी से लेकर हमारी समरा भाभी से लेकर सारे लोगों ने एक एक करके पूरे हॉल को छोड़ के मेरी प्लेटों के पास चक्कर ज़रूर लगाया कि आया अदनान ने सिर्फ सैलेड बार लिया और थोड़ा बहुत कुछ लिया या इसके अलावा भी कुछ लिया। लेकिन आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की इस मोटिवेशन की वजह से इंशाअल्लाह ताला मैं अपना वज़न कम करने में कामयाब हो जाऊँगा। कल कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फ़र्क पड़े। ठीक है जी, तो स्कूल की तरफ जा ही रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा रिव्यू दे दूं, और वो आपने बताना है वो आपका भाई शादी में लग कैसा रहा है, क्योंकि शाम को जो जिस टी शर्ट में मैं इस कैमरे की टेस्टिंग कर रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने बोला था कि शाम को जब तैयार हो जाएगा भाई आपका फिर तस्वीर लगाएगा। ठीक है, तो माशाल्लाह बाकी फर्जन वगैरह मत भी कैसे लगते हैं, कहते हैं अपनी बातें की जाते हैं, हमारी बात तो करते नहीं। तो नहीं, ये सब लोग भी कैसे लग रहे थे आपको बता रहे। ठीक है चले भाई, ठीक है। अब इनका स्कूल आ गया, अब इनको छोड़ते हैं। हम 10-15 मिनट कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने की। अल्लाह हाफिज़। जाने का बीच में कट बनाया टेम्परेरी, और ये देखें, ये सारे सुपरमैन स्पाइडरमैन इस वक्त जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। ये देखें ज़रा मंजर कैसा है। अगर हम लोग रात को सो जाएं और सुबह अपने घर से 10-15 मिनट पहले निकलें, तो बहुत सारे हादसा जो सुबह होते हैं, गाड़ियाँ ठुकती हैं, लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं बच्चों के सामने, तो इन सब चीज़ों से हम बच जाएंगे। अच्छा जी, वेलकम बैक। रात को 2 बजे सोने के बाद भी सुबह हम लोग अपने टारगेट पर आ गए। कोशिश करेंगे जितनी हिम्मत है उतनी एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी ना हो सके ना कम से कम वॉक कर लिया करें। सिर्फ और सिर्फ आपको वो मोटिवेशन देता है कि हाँ भाई हमने कुछ कर लिया है। तो छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। वो स्टोरी ये है कि एक आर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि गैलरी के अंदर हम एक बड़ी वर्ल्ड वाइड एक कंपटीशन रख रहे हैं, और उस कंपटीशन के अंदर जो है उसका जो थीम है वो है पीस, अमन, शांति, सुकून। तो सारी दुनिया से लोगों को कहा गया और $10,000 उस पे इनाम था। सारे दुनिया में वो फैल गया और सारे लोग उसमें था कि यार आया, ये इनाम बहुत बड़ा है और इसको हमें जो है ना जीतना है। तो
तो बहुत सारे लोगों ने उस दिन का इंतज़ार किया और अपने फ़न पारे बना दिए, जमा करा दिए। अब स्टेज पे इंतज़ामिया ने वर्ल्ड वाइड प्रेस भी आया हुआ था कि यार इतना बड़ा इनाम है, एक आर्ट गैलरी वाली ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बड़ा इनाम रखा है और अमन के ऊपर रखा हुआ है। सारी तस्वीरें पहुंच गई, उसमें से बिला आखिर वो तस्वीर फाइनल हो गई, वो सीनरी, वो चीज़, वो पेंटिंग वो फाइनल हो गई और उस पर कपड़ा डला हुआ था और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। अचानक देखा कि वो वक्त आ गया कि जब उस पर से कपड़ा हटाया गया। कपड़ा जब हटा तो लोगों देख के कुछ लोग बड़े मायूस हो गए, हैरान हो गए, लगा कुछ गलती हो गई कुछ मैनेजमेंट से, क्योंकि वो जो तस्वीर नज़र आ रही थी उसमें अमन का तो ताल्लुक दूर दूर से नज़र ही नहीं आ रहा था। एक घर था, उसके पीछे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, हवाएं चल रही हैं, हर तरफ कचरा उड़ रहा है, परेशानी है। बस उस एक आदमी खड़ा हुआ है और लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट से और प्रेस वालों से बड़ा शिकायत की। लोग पहुंच गए भाई मैनेजमेंट के पास और बोला देखें जी, आपने तो कहा था जब वो पीस से होगा, तो हमने तो देखें ये वीडियो अपनी बनाई है पेंटिंग, तो किसी ने ये दिखाई कि झील दिखाई, चांद दिखाया, उसके गिर्द थोड़े कुछ परिंदे दिखा दिए, किसी ने सूरज दिखाया सुबह निकलता हुआ, तो हमारे जैसे कोई लोगों को वर्जिश करते हुए दिखाया, किसी ने हरियाली दिखाई, किसी ने कबूतर दिखाए, किसी ने परिंदे दिखा दिए। तो लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि पीस का मतलब ये होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैनेजमेंट से कोई गलती नहीं हुई, आपने बिल्कुल जो हमने दीन दी थी पीस की, सुकून की, अमन की, शांति की, तो इत्मीनान की, तो वो एक्चुअल में इसी पेंटिंग के अंदर है। आप ज़रा गौर से देखें। लोगों ने दोबारा जाके उसको गौर से देखा, लोगों को फिर वही नज़र आया कि एक आदमी घर में खड़ा हुआ है और उसके पीछे काले बादल छाए हुए हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं। लोगों ने पूछा कि ये तस्वीर किस तरीके से जी सकती है इनाम। तो उन्होंने कहा कि बात यह है, आप आ जाएं मेरे साथ। और उस तस्वीर को प्रोजेक्टर पे जूम किया गया, दिखाया ये किया गया कि बेशक एक खुला ग्राउंड है, उसके पीछे पहाड़ हैं और काले बादल आ रहे हैं और हवाएं चल रही हैं और एक कमज़ोर सा घर है और उसके अंदर एक आदमी है और वो आदमी उस खिड़की में खड़ा हुआ है, मुस्कुरा रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का था उसने कहा कि आप इसकी मुस्कुराहट को देखें, उसका घर कच्चा है, उसके पास कोई सरो सामान नहीं है और वो देख रहा है कि दुनिया जहां की जो मुसीबतें हैं, जो आसमानी बलाएं हैं, तूफ़ान है, बारिश है, वो सब तैयार है उसकी तरफ आने के लिए, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, वो इत्मीनान से खड़ा हुआ है। ये है वो अंदर का सुकून जो इंसान आम तौर पर चाहता है, जो होना चाहिए। ये है असल सुकून, ये है असल अमन, ये है असल इत्मीनान जो आपके अंदर का होता है। इसकी मिसाल उसने ज़िंदगी से दी। उसने कहा कि हम सब लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जद्दोजहद कर रहे हैं और हमारे आसपास बहुत सारी मुसीबतें हैं और हम क्या करते हैं, उन सारी मुसीबतों को अपने चेहरे पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने आसपास वालों में थोप देते हैं। मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, मैं बराबर वाले भी चीखना शुरू हो जाऊंगा। मैं लेट निकला हूँ, मैं दूसरे को थोप दूंगा कि भाई तुम्हारी वजह से मसला हो रहा है। ज़िंदगी में मैं पास हो गया, फेल हो गया, मैंने अपनी ज़िंदगी पर बस लिबादा ओढ़ लिया। आप ये सोचें, उस शख्स से सीखें कि जिसका कच्चा घर है और वो क्या कर रहा है आपके साथ, कि वो इत्मीनान से खड़ा हुआ है। तो ज़िंदगी में आज की जो मैंने स्टोरी सुनाई आपको, इंस्पायरेशन, इसमें ये है ना, सबसे बड़ा इत्मीनान आपके अंदर का है। आपके अंदर कितना इत्मीनान है, आपके अंदर कितना सुकून है। दुनिया में मसले मसाइल होते रहते हैं, अगर आप ही नहीं तो मसले के फिर बाद में क्या होगा। तो तमाम मसलों को ये सोचकर भी छोड़ दिया करें कि कुछ मामलात परवरदिगार के भी हैं। एक्चुअल में तो सारे मामलात खुदा के हैं, लेकिन वो गलतियाँ हमारी होती हैं जिसकी वजह से हमारे लिए मसले खड़े हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला पर यकीन रखें और इस पर रखें कि कुछ चीज़ों का हल उस पर भी छोड़ दें कि हाँ जी वो भी है और वो भी इस मसलों को हल कर सकता है। अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। हमारा आज लिमिटेड टाइम है, आज हम वॉक पे गुजारा करेंगे, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आज क्या था, डे 13, इंशाल्लाह डे 14 में मुलाकात होगी।